डिले हो रहा है, कुछ लोग लाइव भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आज हमने बहुत अच्छा कीर्तन किया, आप सब लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमने आप सभी लोगों के आने से पहले इस बारे में विचार विमर्श किया कि हरिनाम संकीर्तन जो है वो सिर्फ आपके वातावरण को शुद्ध करने के अलावा अपने अंतर को भी शुद्ध करने में सक्षम है। और इस युग में यही एक तरीका अपने आप को सुरक्षित रखने का बताया गया है। और हम थोड़ा भी प्रयास करें, कहीं भी थोड़ा सा भी मौका मिले, सुबह मिले चाहे शाम को मिले, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी मौका मिले, आप हरिनाम का जप कीजिए, चाहे संग में कीजिए लोगों के, या अपने आप अपने जपमाला को कीजिए। जैसे आप सर्दियों के समय जो है जूता पहनते हैं, कोट पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, ऐसे ही बीट बैग जपमाला हमेशा अपने बैग में होना चाहिए। कहीं भी 7 मिनट का समय कहीं भी मिले, एक राउंड कर लेते हैं। जो लोग 16 माला करते हैं उनके जीवन में बड़ा जद्दोजहद होता है जानते हैं 16 माला कब करेंगे, तो जहाँ भी 7 मिनट मिले फटाफट एक माला कर डालती है। तो भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं 40वां वर्ष है, नेह विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते न महतो भयात्। नेह विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य। थोड़ा भी अगर आप प्रयास करेंगे ना अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने का, तो ये ऐसा प्रयास कभी भी नष्ट नहीं होगा। आप अपने जीवन में कितना मेहनत कीजिए धन धान्य संपत्ति संबंध जोड़ने का, पर आप जानते हैं सब क्या होगा जब समय आएगा, ले जाएंगे सब साथ, छूट जाएगा। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है हरे कृष्ण माता। एक बार एक व्यक्ति जो है सफ़र कर रहा होता है, गाड़ी में जा रहा होता है, तो उसकी गाड़ी में किसी वजह से एक संत जो है प्रवचन दे रहे होते हैं रेडियो में, सब यही छूट जाएगा, कुछ नहीं ले जाओगे, और नश्वर है सब शरीर, ऐसा ऐसा कुछ प्रवचन चल रहा है। तो ये जो व्यवसायी होता है, बहुत धन धान्य होता है उसके पास, तो वो चिंता में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे होगा भाई, मैंने जीवन भर जो है इतना धन धान्य अर्जित किया है, सब यही छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे प्रयास का क्या होगा। तो वो चिंता में पड़ जाता है। तो वो एक स्कीम निकालता है अपने दिमाग में कि मैं जाऊंगा अपने शहर और ऐसा अनाउंस करूंगा कि जो व्यक्ति मुझे मेरा धन जो मैंने अर्जित किया है वो दूसरे जन्म ले जाने का प्रयोजन बता सके, तो मैं उसे अपने धन का कुछ हिस्सा दूंगा। तो ऐसा वो अनाउंसमेंट कर देता है। तो अनाउंसमेंट कर देता तो पहले तो सब लोग जो है सोचते हैं ये पागल हो गया है, इसको समझ नहीं है कि सब कुछ यही छूटता है। तो पहले वो कुछ 10% जायदाद का अपना हिस्सा अनाउंस करता है, तो कोई आता नहीं, क्योंकि सब सोचते हैं कि क्या व्यर्थ है। तो फिर वो सोचता है कि मूल्य बढ़ा देना चाहिए, ऑफर बढ़ा देना चाहिए। तो वो कहता है मैं अपनी जायदाद का 50% देने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा सुझाव दे कि मैं अपने इस संपत्ति को मृत्यु के बाद दूसरे जन्म ले जा सकूं। तो फिर एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा समझदार था, उसको लगा कि इसे थोड़ी इसकी मदद करनी चाहिए, सही में इच्छुक है कुछ करने के। तो वो व्यक्ति जो है इसके पास आता है कि अरे भैया आपने ये प्रस्ताव रखा है, तो सही में आप अपने साथ ले जाना चाहते हो? हाँ, ले जाना चाहता हूँ। तो उसने पूछा उससे कि भाई कभी विदेश गए हो? उसने कहा भाई विदेश जाने से मेरी संपत्ति दूसरे जन्म जाने से क्या कनेक्शन है? नहीं, विदेश गए हो कभी, इंग्लैंड वगैरह कहीं गए हो? तो कहले हाँ गया हूँ। जापान कभी गए हो? हाँ गया हूँ। अमेरिका गए हो? हाँ गया हूँ। इतने सारे देश गए हो, तो वहाँ जाके जो है कैसे जो है आप अपना खर्चा वर्चा चलाते हो? तो क्या करना होता है उसके लिए? जो जाते थे टिकट तो ले ही लेते हैं, टिकट लेने के अलावा एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है,
क्या होता है? करेंसी चेंज। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, आप सब लोग समझ गए मैं किस जगह जा रहा हूँ। तो दूसरे देश जाने के लिए करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। अपनी मूल्य को जो भी आपका धन है उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। इंडिया से आएंगे तो रुपीज़ तो नहीं चलेगा ना यहाँ, और पाउंड यहाँ से ले जाएंगे चाहे वैल्यू ज़्यादा हो फिर भी इंडिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक्सचेंज करना पड़ता है। तो ये बात उसको भाई को समझ में आई, तो उसको बताया गया कि देखो मृत्यु के बाद अगर दूसरे जीवन में अपनी धन संपदा ले जानी है तो उसको आप एक्सचेंज करना पड़ेगा यहीं पे। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? हरिनाम। हरिनाम अगर आप जब करें तो आपकी जितनी भी धन संपदा है, जितना आपने कर्म सुख अच्छा कर्म अर्जित किया है, उसको आप इनकैश करा सकते हैं और दूसरे जीवन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्कीम आप लोगों को कैसे लगी? तो ऐसा भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेह विक्रमना शोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य अपि धर्मस्य त्रायते मातो बहात। थोड़ा भी प्रयास करेंगे ना बैग में लेके जा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगा आध्यात्मिक जीवन में प्रयास किया हुआ, बिल्कुल भी नहीं। 5% भी करेंगे ना तो अगले जन्म में 6% से शुरू होगा। और उससे फायदा और क्या है? करेंसी तो एक्सचेंज हो ही जाएगी पर त्रायते महतो भयात, इस बड़े से बड़े डर से आप मुक्त हो जाएंगे जब ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और ईश्वर कौन है? परमात्मा है, सर्वशक्तिशाली है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि हम जीवात्मा हैं, परमात्मा से हमारा कनेक्शन है, हम उनकी संतान हैं, तो बच्चा कैसे होता है? माँ बाप की शरण में कितना उटपटांग काम करता है बिना भय के, है ना? उसको पता है जितनी भी शैतानी करूँगा माँ बाप आ जाएंगे बचाने के लिए। हम तो भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं परमात्मा से जुड़ने का। तो जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप ही जो है हमें भय से मुक्त होने का अवसर मिलता है, बड़े से बड़े भय से मुक्त होने का। और जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है बताइए? मृत्यु। हाँ, मृत्यु हो जाएगी, मेरा क्या होगा, मैंने इतना धन संपदा अर्जित करी है, मेरे सगे संबंधी क्या होंगे, मेरी जायदाद क्या होगा, मेरी पोजीशन ऑफिस ये सब क्या होगा? क्योंकि सारा जीवन तो हम यही अर्जित करने में लगा देते हैं। तो फिर जब मृत्यु होती है, सो कॉल्ड शरीर छोड़ने का अवसर आता है, तो सबसे बड़ा भय यही होता है। पर जब हम समझ जाएंगे कि भैया अगले सफ़र में जाना है, दूसरे देश जाना है, तो करेंसी तो एक्सचेंज करनी पड़ेगी यहीं पे तो फिर जो है आप डरने की कोई बात ही नहीं। तो आपने आज आधे घंटे का कीर्तन किया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस बन रहा है, चिंता करने की कोई विषय नहीं, ठीक है? निश्चिंत रहिए। 5% भी करेंगे तो उसके बाद 6% से आगे, ठीक है? चिंता ना कीजिए कि दीनबंधु प्रभु की तरह सब नहीं बनता उनका अलग स्टैंडर्ड है पर हम प्रयास कर सकते हैं, उनकी पूछ पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे जैसा वो कर रहे हैं ऐसा देख देख के हम लोग सीख सकते हैं। तो ए फॉर एसोसिएशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, साधु का संग। तो आज जो है भगवद गीता हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, 4थे अध्याय तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा एक सुझाव है, बजाय कि मैं ही बोलूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं साथ में। मोबाइल अगर है तो उसमें हमने लिंक भेजा है ऑनलाइन वर्जन का भगवद गीता के, पर हमारे पास यहाँ हिंदी में 8-10 कॉपियाँ हैं। आप इनको लीजिए, कोई मूल्य नहीं है, बताइए अच्छी दी है वापस रख दीजिए, इस्तेमाल कीजिए, वापस रख दीजिए। अच्छा है कि आप किताबें, मैं इसीलिए लेके आया हूँ, आप ले लीजिए। इसको फिर हम यहाँ का लाइब्रेरी के तौर पे रख सकेंगे, ठीक है? खोल लीजिए और प्लीज़ 4थे अध्याय तक पहुँच जाइए। हिंदी की है, इंग्लिश की भी है, प्लीज़ ले लीजिए। और भी हैं, बहुत हैं, प्लीज़ एक एक कॉपी लीजिए। या 4th चैप्टर, 4था अध्याय शुरू से, तो फुल 4th चैप्टर, यस।
हाँ, सब बांट दो, सभी ले जाओ, सबके हाथ में दे दो। ये पढ़ने के लिए है। हाँ, सबको दीजिए। मोबाइल से बेटर है, मोबाइल में तो आपकी टिंकिंग होता रहेगा सारा। और जो व्यक्ति ऑनलाइन है उनके पास साधन है, बुक लीजिए। ले लिया सबने? ओके, बढ़िया। अब कोई व्यक्ति दयालु हो तो स्पॉन्सर कर दे सभी किताब जो खुल गई है। ठीक है, तो चौथा अध्याय हम चौथा अध्याय आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 42 श्लोक 42 वर्सेस हैं और कुछ समय हमारे पास है। इससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण से आप सब लोग जानकार हैं। मोबाइल का वर्जन मेरे सामने नहीं है, ठीक है। 215 पेज नंबर अगर आप मोबाइल में ऑनलाइन वर्जन यूज कर रहे हैं तो ठीक है। मंगलाचरण साथ में करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चौथे अध्याय में प्रवेश करने से पहले तीसरे अध्याय में हम एक बार क्विक रिकैप छोटा सा। तो तीसरे अध्याय में क्या है कि अर्जुन जो है भगवान से बोल रहे हैं कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप। पहले तो आपने बोला कि जीवात्मा परमात्मा कर्म कर्म, उसके बाद सिद्ध प्रज्ञा हो जाओ, शांत बैठ जाओ। तो क्या मतलब चाहते क्या हो, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं? ऐसा अर्जुन का प्रश्न है भगवान से तीसरे अध्याय के शुरू में। तो भगवत गीता के जो भी छात्र हैं आप लोग सब जानते हैं कि भगवान पूरी गीता में एक ही बात बोल रहे हैं कि कर्म करना ज़रूरी है। कर्म करना ज़रूरी है और आप भी अगर एक जगह बैठ जाएं तो बिना प्रयास किए तो भोजन शरीर में नहीं जाने वाला है। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी राजा महाराजा हो, हाथ पैर थोड़ा तो हिलाना ही पड़ता है। तो कर्म के बिना तो कोई चारा नहीं है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, हिंदी में क्या उसका ट्रांसलेशन, मिसकॉन्सेप्शन, गलत फहमी है कि गीता भागवत पढ़ने का मतलब दाढ़ी बढ़ा लेना, गेरुए कपड़े पहन लेना, घर बार छोड़ के हिमालय पे चले जाना। ये गलत फहमी है गीता भागवत पढ़ने। गीता भागवत पढ़ने से भगवान की वाणी का निर्देश हमें मिलता है और थोड़ा भी भगवत धाम भगवत मार्ग में प्रयास करने से त्रातो मय तो भाग, बड़े से बड़े भय से हमें मुक्ति मिलती है। तो भगवान का ये निर्देश है कि कर्म तो करना ही है, उसका कोई चारा नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट्स का अच्छे से इलाज कीजिए, ये आपका धर्म है, बिल्कुल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं तो चैंटिंग करता हूँ तो एक आदमी पेशेंट आज गुडली मार, ऐसा नहीं। या मैं तो मंदिर जाता हूँ ना तो आज सिकली मार देता हूँ, ऑफिस से मंदिर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। अपने कर्म के प्रति पूरे धर्म से आप कीजिए। ऑफिस जाती हैं, घर में गृहिणी हैं, बिल्कुल अच्छे से अपने बच्चों की, पति की, घर का देखभाल कीजिए, वो आपका धर्म है। उससे कोई चारा नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है, वो आपका धर्म है। इसी तरह भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो अर्जुन, ये एक्सक्यूज, इस तरह का बहानेबाजी नहीं चलेगी, लड़ना जरूरी है क्योंकि आपका धर्म है। पर कैसे कर्म करना है उसका एक मैसेज तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में दिया है। आप 3.30 में जाइए।
कर्म योग 3:30। हाँ, अगर आपको मिल गया तो हम साथ में पढ़ेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्मन्मो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ट्रांसलेशन। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये जो निर्देश है ये हमारे लिए भी है, क्योंकि अर्जुन क्या है? अर्जुन सब कुछ जानता है। अर्जुन भगवान के सखा हैं, उनके मित्र हैं, इस वजह से ही उनको सारा ज्ञान पहले से ही है। पर वो ये युद्ध भूमि को एक बहाना बना के इस तरह के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं मानव जाति के फायदे के लिए। तो अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भगवान से अलग अलग तरह के प्रश्न कर रहे हैं। तो ये निर्देश अर्जुन के माध्यम से हमें दिया जा रहा है कि कर्म करना है, पर कैसे? उसका फल मुझे समर्पित करना है। दूसरी क्या बात बोली बताइए? दूसरी क्या बात बोली? किस तरह से? लाभ की आकांक्षा से रहित, उसमें कोई गेन लाभ की आकांक्षा ना करे। मिल गया तो अच्छा है, कोई बात नहीं। और उसके बाद स्वामित्व के किसी दावे के बिना। ऐसा नहीं कि मैंने किया है, मेरा नाम है, मैंने डोनेशन किया, मेरे नाम का पत्थर लगा दो मंदिर के बाहर। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। और चौथा, आलस्य से रहित होकर अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से पालन करना है। ये निर्देश भगवान ने दिया है। तो कहाँ ऐसा लिखा है कि गीता भागवत पढ़ने से घर बार सब छोड़ना पड़ता है? नहीं है। ये गलत फहमी हुई ना। तो इसको आप किसी को भी बोल सकते हैं। कोई भी आपको अगर देखे कि भाई मंदिर बहुत जा रहा है और गीता भागवत बहुत पढ़ रहा है, धोती कुर्ता पहन रहा है, तो उसका आप समझाइए। डरने की बात नहीं है। मैं काटता नहीं हूँ। ये मेरे सर पे सींग नहीं उड़ाया है। अध्यात्म में के जीवन में अग्रसर होने से, आगे बढ़ने से हमें अपने सांसारिक जीवन को भी अच्छे से जीने की क्षमता मिलती है। दोनों में लाभ होता है। ठीक है, तो ये हमने समझा। तो अब हम आज चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे और चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो 4th चैप्टर में जाने से पहले भगवान के नाम का ध्यान करेंगे और 3 बार प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान, हम आपके समक्ष अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आप हमें बुद्धि दें, शक्ति दें कि हम आपके निर्देश को, आपके वाक्य को समझ सकें और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्लाई कर सकें, लागू कर सकें। हिंदी शब्दकोश, ठीक है। ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाक्वे ब्रवीत्। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। दूसरा,
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकलनेह महता योगो नष्टा परंतपा। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो ये 2 वर्ष श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने हमें, ये भगवद गीता का हिस्ट्री है, भगवद गीता का इतिहास है। ये ज्ञान मैंने सूर्य भगवान को पहले दिया था। सूर्य भगवान सभी ग्रहों के राजा हैं, तो वो भगवान के शिष्य हैं, तो उनकी योग्यता थी, तो भगवान ने उनको पहले ये ज्ञान दिया और ऐसे परंपरा में चलता रहा। पर अब अर्जुन के समय में आते आते ये ज्ञान नष्ट हो गया। इसलिए पहला कारण ये था कि इस ज्ञान को दोबारा से स्थापित करना था, इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ डेटा है इसमें दिया है, सांख्य इसमें दिए हैं कि गीता की जो है इतिहास क्या है। देखिए पहले श्लोक के परपट में प्रभुपाद ने बताया, मोटा मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम मानव समाज में 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। ये हमारे भगवद गीता का इतिहास है, इतना पुराना शास्त्र है और इतने आश्चर्य की बात है कि आज भी ये ज्ञान लागू है। क्यों लागू है? सत्य है। पहली बात किसने बोला? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने, सत्य है। और ये शरीर के आवरण पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा और जीवात्मा के संबंध की बात है। इसलिए ये ज्ञान अब भी 20 लाख वर्षों के बाद भी लागू है। तो ये इतिहास है हमारी भगवद गीता का। तो ये ऐसे ही नहीं किसी ने जो है मनगढ़ंत लिखा है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि गीता लिखा किसने है, वेद में लिखा है या भगवान ने लिखा है या किसी साधु मुनि ने अपने आप जो है ऐसे लिख दिया। तो इसके बारे में भगवान खुद बोलते हैं 15 चैप्टर में, और कई जगह भगवान ने बोला है कि सारे वेदों का वेद विदेह चाहम, वेद विदेह चाहम, वेदांत वेद विदेह, हाँ, सो मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, मेरे से ही वेद उत्पन्न होते हैं और मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य भगवान को दिया और अब अर्जुन तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है। और इसमें एक बात और सामने प्रस्तुत की गई है कि एक परंपरा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, आपको जैसे डॉक्टर बनना हो तो किसी भी ऐसे राह चलते व्यक्ति से मशवरा तो नहीं करने लग जाएंगे ना कि भाई किस तरह से चीरफाड़ करते हैं या सर्जरी करते हैं। आप पहले रिसर्च कीजिएगा, शोध कीजिएगा कि कौन से विषय में आपने जो है डॉक्टर बनना है। उसके बाद उस विषय के सबसे जो है बेस्ट उपयुक्त यूनिवर्सिटी या विद्यालय कहाँ है, उसमें फिर जो है कौन से डिपार्टमेंट बेस्ट है। इस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान अर्जित करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो आध्यात्म भी एक विषय है, ये कोई ऐसा सामान्य विषय नहीं है। तो आध्यात्म का जो विषय उसके लिए भी हमें तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये आगे आएगा। बड़े ध्यान से हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो खुद साधक हो, खुद अपने जीवन में इस ज्ञान को अमल कर पा रहा हो, खुद जो है किसी परंपरा से जुड़ा हो, हाँ, उसकी कुछ योग्यता हो, कुछ उसका संबंध हो किसी संस्था से। ऐसे बोनाफाइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्यापित हो, सत्यापित व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तो इसी तरह परंपरा में नाम दिए गए हैं। जब आप भगवद गीता ये वाली पढ़ेंगे तो शुरू में इंट्रोडक्शन के बाद आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट है। देखा आपने, गौर किया कितने नाम हैं उसमें? 32 नाम है कुल मिला के। 32वां नाम किसका है? श्रील प्रभुपाद का नाम है। और क्यों दी है? ये परंपरा को स्थापित करने के लिए दी है कि देखिए श्रील प्रभुपाद ऐसे ही नहीं कहीं से आ गए हैं, उनके पीछे सारे गुरुओं का नाम लिखा और वो सारा कहाँ जुड़ रहा है जाके? भगवान कृष्ण के जुड़ रहा है।
तो ये परंपरा स्थापित है और गीता में भी इसी बात को जोर दिया गया है कि किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए सत्यापित व्यक्ति के पास जाइए, परंपरागत तरीके से विधिवत विनम्र भाव से शिष्य बन के अप्रोच कीजिए तो सही रहेगा। यही रेकमेंडेड प्रोसेस है। ठीक है रघु प्रभु? ओके, थर्ड, स एवायं मया ते योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् ओदुत्तमम्। ओके, इस जगह दूसरी लाइन में भगवान ने बड़ा क्लियर बोला है कि भक्तोऽसि मे सखा चेति। ये अर्जुन की योग्यता बताई गई है। दो योग्यता हैं इनकी। क्या है? अर्जुन के बारे में क्या बोला गया? पहला, भक्त है वो भगवान का, ठीक है, भगवान का भक्त है अर्जुन। दूसरी योग्यता क्या है? मित्र है। हिंदी की क्लास है ठीक है, तो वो भक्त है और मित्र है। दो योग्यता अर्जुन की है और यही हमारे लिए भी जरूरी है कि अगर आप जो है चैलेंज मतलब तर्क वितर्क करके ये भगवत का ध्यान अर्जित करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। कई लोग जो है विरोधाभास करते हैं कि क्या है गीता में भगवान कृष्ण इतना सब कुछ ड्रामा किया, उसके बाद ये ज्ञान व्यान की बातें करते हैं। अपने तरह से समझने लग जाते हैं लोग, सोचते हैं कि भगवान नहीं, हमारी तरह साधारण व्यक्ति है। एक भक्त से मैंने सुना, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। तो एक बार वो पुस्तक वितरण करने के लिए जा रहे थे मुंबई में तो उन्होंने ट्रेन में ऐसे भगवद गीता प्रस्तुत किया एक व्यक्ति को। तो उसने बोला कि क्या है भगवद गीता बांट रहे हो? हाँ जी, भगवद गीता बांट रहे हो। क्या है कृष्ण तुम्हारे जो है कितना गलत काम किया? क्या गलत काम किया? अरे वो कर्ण जो है अपना रथ निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको मार दिया वहाँ, ऐसा क्यों किया? बड़ा गलत काम। अरे तो ये भक्त जो है कोशिश कर रहा है, आप मुझे समय दीजिए, मैं बैठा के समझाता हूँ कि कर्ण कौन है, अर्जुन कौन है। नहीं, कुछ नहीं सुनना, बहुत गलत है, नैतिकता के विरुद्ध है। लड़ाई में ऐसा करते हैं क्या? कोई जो है क्षत्रिय जो है उसका रथ फंस गया है तो उसको निकाल। तो ये भक्त ने जो है सोचा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला तो जाते जाते उसने अपना कार्ड फेंका और बोला आपके पास समय हो तो मुझे फोन कीजिए, मैं बताऊंगा कि क्या 14 कारण थे। 14 कारण भगवान ने बताया कि क्यों कर्ण को सदा मिलनी चाहिए थी। क्या 14 वाक्य ऐसे थे जहाँ कर्ण ने अपयश अर्जित किया। जैसे द्रौपदी के साथ जो अपमान किया वो किसने सुझाव दिया था? उसका कर्ण ने दिया। पांडवों को जो है बनवास भेज दिया गया, उसका सुझाव किसने दिया? कर्ण ने दिया। कर्ण का बहुत योगदान था पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ। दुर्योधन को खुश करने के लिए उसने बहुत गलत काम किया। तो ऐसा कर्ण जो है नैतिकता की बात कर रहा है, सारा जीवन जो है अनैतिकता से जिया। उसके बाद युद्ध भूमि में नैतिक, चलो अर्जुन मारो इसको, यही खत्म करना। तो ऐसा लोग जो है विरोधाभास करते हैं, अपनी जो है सोच से जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अल्प बुद्धि, इन लोगों की अल्प बुद्धि होती है। और प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है कि ना तो वो भक्त होते हैं ना मैत्र होते हैं। और जब तक आप भक्ति भाव नहीं रखेंगे, मैत्रता का भाव नहीं रखेंगे, समक्ष एक साधक के नहीं अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, गीता भागवत नहीं समझ में आएगा। ठीक बात है माता जी, मीना माता जी, आपका कोई विचार है इस बारे में? सही है तो दूसरी बात ये प्रभुपाद ने इसमें बताई है कि मनुष्य की जो है सिर्फ 2 श्रेणी है। आप पढ़िए, रिपोर्ट में लिखा है मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। क्या श्रेणियां हैं बताइए माता जी, आपके पास बुक? ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बड़ा जो है एकदम क्लियरली बोला है, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं है। डाइल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिलावट नहीं है कुछ, या तो इधर या उधर, सुर या असुर, बस बीच का कुछ नहीं है।
कैसे इसे समझें। भाई ऐसा है कि आप एक यहाँ इंग्लैंड में रह रहे हैं, मैनचेस्टर में रह रहे हैं, तो आपका स्टेटस क्या है? सिटीजन है, नागरिक है ना? तो नागरिक किस तरह के होते हैं? एक तो वो जो सरकार का पालन करता है नियम कानून का, एक वो होता है जो नहीं करता। तो बीच का कौन सा होता है? कोई नहीं होता बीच का। तो फिर जब आप जो है इस साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं कि नागरिक होने के नाते या तो आप लॉ अबाइडिंग हैं या फिर क्रिमिनल हैं। जो लॉ अबाइडिंग नहीं होता, नियम कानून को नहीं मानता, वो क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपराधी। अपराधी ही है वो। ऐसा नहीं कोई नागरिक बोल सकता कि भाई मैं सरकार वरकार मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं चल सकता है क्या? बताइए। हाँ, तो दो ही तरह के व्यक्ति हुए ना, या तो नियम कानून को मानने वाला या नहीं मानने वाला। इसी तरह प्रकृति का एक नियम है। हाँ, किस तरह से जो है सूर्य है, पृथ्वी है, आकाश है, मौसम है, 4 तरह के 3 तरह की जो है मोड्स हैं। ये प्रकृति का एक नियम है। तो प्रकृति का नियम या तो आप मानेगा या नहीं मानेगा। मानेगा तो आप भक्त कहलाए जाएंगे, सुर कहलाए जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो असुर। बीच की कोई श्रेणी नहीं है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? तो जो व्यक्ति आपको ऐसा बोले भाई मैं आई एम अ नॉन बिलीवर, मैं बीच का हूँ, ऐसा सब पागलपन है और अपने दिमाग की उपज है, और शास्त्रों के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बड़ा क्लियर है कि आप या तो डिवाइन है या डिमोनियक है, नथिंग इन बिटवीन। उसके इधर उधर कुछ नहीं है। सूर्य असुर। तो बताइए आप अपने आप को क्या कहलाना चाहेंगे? असुर या सुर? सुर कहलाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? भक्त बनना होगा। चाहे आप माने या ना माने। एक अगर पृथ्वी लोक में रहना है, भगवान की सृष्टि के में रह के सृष्टि के जो है आनंद उठाना है, तो नियम के अनुसार करना पड़ेगा। हाँ, भगवान के दिए गए नियम के, उसका मतलब भक्त बनना। ठीक है ना? मोटी सी बात है। ओके, आगे अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानियां त्वामतो प्रोक्ता वानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने मुझे इस विद्या का उपदेश दिया। तो अर्जुन क्योंकि जीवात्मा है, इसलिए उसके लिए समझना मुश्किल है कि भाई सूर्यदेव तो कितने पहले आए थे और आप तो अभी आए हो, मेरे समय रह रहे हो। फिर वही बात है कि अर्जुन सब जानते हैं, पर हमारे फायदे के लिए वो भगवान से इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए। तो दूसरे अध्याय में आपने उसका चर्चा किया था, 12वां श्लोक है, उसमें भगवान क्या बोलते हैं? न त्वा एव हम जतुनासं न तोम्ने में जनाधिपः न चैवा न भविष्यमः सर्वे वयम अतः परम। मतलब ऐसा कभी भी कोई समय नहीं है कि तुम और मैं ना रहे हों, पर कैसे रहे? किसी न किसी शरीर में। फर्क क्या है कि भगवान, क्योंकि भगवान है, उनका शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, तो वो सब जानते हैं हमारा पिछले जन्म, आगे का जन्म, और हम जीवात्मा हैं। हम में जो है रिस्ट्रिक्शंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाबंदी है, लिमिटेशंस हैं। इसलिए हम जो है सिर्फ एक ही जीवन काल के बारे में जान पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक पिछले जन्म का कुछ याद रखते हैं, पर सोचिए कि अगर आप 2-3 जन्म का अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो क्या होगा आपके दिमाग का? साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से बताइए कि एकदम पागल हो जाएगा आदमी। बहुत मुश्किल है। इसलिए कल क्या किया था उसका नहीं समझ में आता कि आज क्या करते हैं। तो पिछले जन्म का साथ में रखेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो ये भगवान की कृपा है कि वो हमको नहीं याद रहता पिछले जन्म का। हाँ, तो अर्जुन हमारे फायदे के लिए भगवान से ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें ये स्थापित हो रहा है कि भगवान जो है भगवान है, उनको सबका ज्ञान है, पर जीवात्मा सीमित है। इसलिए हम एक जन्म से ज़्यादा नहीं ध्यान रख पाते। आगे श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन
वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। वही बात जो हमने अभी डिस्कस करी, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे अथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम उनका स्मरण नहीं कर रहे हो। ये बात सब कुछ ले रहे ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीशो विसनः प्रकृति स्वामिधास्या संभावयात्मया यदा। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। दिव्य रूप में प्रकट होते हैं भगवान। कैसे हम समझे कि भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं? आप देखिए कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो जन्म से ही वो आश्चर्यचकित चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। भगवान कृष्ण के समय में कितने महीने के थे भगवान जब उन्होंने पुतना का वध किया? उस तरह के उतने उम्र के बालक में कोई शक्ति होती है? और सुबह शाम नाश्ते और खाने में और डिनर और लंच में भगवान राक्षसों का वध करते उस उम्र में भी। और 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया। गोवर्धन पर्वत ऐसा नहीं है कि ये बड़ा उठा देता है। गोवर्धन आप जाके देखिए, अब तो छोटा हो गया, बहुत बड़ा पर्वत है। तो ऐसे अनेक अनेक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य भगवान ने किए। तो इससे हमें समझ में आता है कि भगवान जो है साधारण मनुष्य नहीं है। और यही वो बोल रहे हैं यहाँ कि मैं अपने दिव्य रूप में आता हूँ हमेशा। उनका शरीर हमारे शरीर जैसा नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, सजामी यानी कि प्रकट होते हैं। सजामी का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर माता के शरीर से निकलता है फिर डेवलप ऐसे बनता है, ऐसा नहीं है। प्रकट होते हैं अपने दिव्य शुद्ध रूप में। थोड़ा सा और यहाँ जानकारी है जो लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। पहले हमने पढ़ा कि भगवत गीता कितने समय से है? 20 लाख हज़ार सालों से है। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ है, भगवान कार्यक्रम अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, उनके लिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। ये परफेक्ट में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो नेक्स्ट कब आएंगे भगवान? पता नहीं, भगवान यही है, हरिनाम में भगवान है, ठीक है। तो ये दिस इज ओनली स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। उसके बाद भगवान आते हैं तो आने के बाद करते क्या है ये उन्होंने अगले श्लोक में बताया है। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओके, सो यदा यदा तो हित धर्म से है, पर आगे भगवान करते क्या हैं? 3 मुख्य कार्य उन्होंने यहाँ बताए हैं श्लोक में। परित्राणाय च साधूनां, मतलब जो साधु संत व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्कृतिनो हैं यानी कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनका नाश करते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की दोबारा से स्थापना करते हैं। तो ये क्या हो रहा है इस समय? अर्जुन को जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, क्या हो रहा है? ये भी धर्म की स्थापना की जा रही है। इतना अधर्म बढ़ चुका है कि भगवान ने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा और कुरुक्षेत्र में, यहाँ भगवद्गीता में लिखा है कि जितने भी क्षत्रिय थे कोई नहीं बचा उसमें से, सिर्फ और सिर्फ पांडव और कृष्ण, नोबडी एल्स, और कोई नहीं। तो सभी का खत्म किया। तो वो समय था जब भगवान ने अवतरित होने का निर्णय लिया, दुष्कृतना खत्म किया, धर्म की स्थापना करी
और साधु का संरक्षण किया, पांडवों को रक्षा दी। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से भगवान आते हैं। पर इसमें एक कई लोग टिप्पणी करते हैं कि भगवान को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। भगवान तो जो है परमात्मा स्वरूपी शरीर में बैठे हैं, वो चाहें तो निकल जाए शरीर से, ख़त्म हो जाए। तो ऐसे राक्षस को मारने के लिए उनको आने का कोई प्रयास करने की ज़रूरत है? सॉरी, अपना काम करते हैं। अच्छा काम तो करते हैं पर कर्म से बंधन नहीं है भगवान को, ज़रूरी नहीं है उन्हें ये सब करना। तो समय का अभाव है, तो आचार्य हमें बताते हैं कि ये सब जो है बाहरी कारण है भगवान के आने के। तो दिखता है उन्हें कि वो जो है हमें ये सब कर रहे हैं, पर मेन जो प्रमुख कारण भगवान के आने का है वो ये है कि वो आके अपने भक्तों के साथ लीलाएं करना चाहते हैं, भक्तों का संग करना चाहते हैं। और जैसे माता पिता अपने बच्चों से बहुत समय के बाद मिलते हैं, या जो बच्चे उनके दूर रहते हैं, जैसे हम लोग सब प्रवासी भारतीय हैं यहाँ, हमारे माता पिता हमारे साथ आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उनको। तो वही संबंध स्थापित करने के लिए और रिश्तों में जो है गूढ़ता बढ़ाने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अवतरित होते हैं। इसमें एक छोटी कहानी है, अकबर और बीरबल के बारे में आपने सुना। तो अकबर बहुत अच्छा राजा था, अच्छी बातें थी काफ़ी, और उस समय उन्होंने जो हिंदू भारत में राज्य किया। तो उनकी बड़ी कहानियां हैं बीरबल के साथ। बीरबल को वो किसी भी वजह से उकसाते थे या कुछ भी प्रश्न उत्तर होता था, और बीरबल हमें पता है बड़े विद्वान थे, तो वो बड़े सोच के अच्छा उत्तर देते थे, उससे अकबर का भी ज्ञानवर्धन होता था। तो एक समय क्या हुआ कि जो है अकबर ने ही पूछा बीरबल से, अरे ये क्या तुम्हारे भगवान को कुछ और कोई काम धाम नहीं है? जब देखो अवतरित हो जाते हैं, इधर आते हैं उधर आते हैं, इतने तुम्हारे इतने सारे देवी देवता हैं, ये सब क्या है? हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। तो बीरबल ने कहा, जहाँ बना मैं सोच के उत्तर दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि आपने सुना है, एक दिन क्या हुआ कि जो है बीरबल ने योजना बनाई और अकबर को ले गए अपने बाग में, मुगल बाग में, और वहाँ तालाब थे थोड़े बहुत पानी के, सब उसमें जो है वहाँ ले गए बीरबल अकबर को, और उनके बच्चों को, सबको, परिवार को ले आए। तो उन्होंने योजना बनाई, एक सैनिक को बोला कि इनके बच्चे को पानी में फेंकिए। तो जैसे ही जो है अकबर के बच्चे को पानी में फेंका गया, तो अकबर कूद पड़े पानी में, तालाब में कूद पड़े एकदम खुद ही। तो फिर जो है सबको बड़ा लगा कि हाँ भी पिता है, तो उन्होंने जो है करने दिया। फिर बाद में बाहर निकले, बच्चे को बचाया। तो बीरबल ने कहा, जहाँ बना क्या हुआ? अरे हमारे बच्चे को पानी में गिर दिया तो हम जाएंगे नहीं बचाने। तो बीरबल ने कहा, पर जहाँ बना इतने सैनिक थे, इतना शस्त्र था, इतनी तकनीक थी, आपको तो जाने की जरूरत नहीं थी। तब फिर अकबर को समझ में आया कि परमात्मा का जीवात्मा से ऐसा संबंध होता है, ऐसा भाव होता है, जो जीव जो है परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है और सच्चे मन से बुलाता है, परमात्मा उसके लिए खंबे से भी निकल के आता है। हम सब जानते हैं, कहीं भी उपस्थित हो जाते हैं, कैसे भी करके अपने भक्त को बचाने आते हैं, क्योंकि वो पिता का भाव है, परमात्मा का भाव है। ऐसे हमारे परमेश्वर हैं, उनसे हमें जुड़ने का अभ्यास करना है। और ऐसे परमेश्वर से जुड़ेंगे तो क्या होगा? भय नहीं रहेगा, न मृत्यु का, ना किसी भी अस्त्र शस्त्र का, ना किसी भी परिस्थिति का, एकदम निष्फिक्र हो जाएंगे। पर कर्म करते रहेंगे, और कैसे कर्म करेंगे? उसका फल भगवान को अर्पित करेंगे, बिना किसी सुस्ती के, और बिना किसी स्वामित्व के भाव के। ठीक है, आगे चलें। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तप्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म
नहीं देता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान का खुद निर्देश है, कहना है उनका कि कोई व्यक्ति अगर उनके जन्म और उनकी लीलाओं को सिर्फ सुन भी ले, समझने की कोशिश करे, ना भी समझ पाए कैसे भगवान इतने अद्भुत लीलाएं करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, राक्षसों को मारते हैं बड़े बड़े, और 16,000 जो है कन्याओं को एक साथ उनका लालन पोषण करते हैं, और कैसे इतना सारा प्रकृति का ध्यान रखते हैं, वो सब अगर समझने की भी कोशिश की जाए, हाँ, और भगवान के जन्म को, उनकी लीलाओं को सुनने की कोशिश करें, श्रवण भी करें, उससे भी क्या लाभ है? पुनर्जन्म नीति। पुनर्जन्म नीति मीन्स ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता। और क्या होगा? मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन वो मुझ पे मेरी तरफ आएगा। ठीक है, अब ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं कि आज आपने भगवद गीता का पाठ पढ़ा उसके बाद सो गए, पूरे बाकी के जीवन के लिए समझ तो लिया, तो वेट कर रहे हैं कि भगवान आएंगे। उन्होंने बोला था गीता का पाठ पढ़ा, आए नहीं जीवन भर। तो उसके लिए निर्देश है कि जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि बड़े भक्तों के उदाहरण हैं। अजामिल करके एक कहानी है, आधे जीवन ब्राह्मण का जीवन व्यतीत किया और एक गलती से फिर पतन हो गया उनका, फिर किसी तरह भगवान की दया से उन्होंने दोबारा से अपना शुरुआत करी। तो इसलिए भक्त के जीवन में भी ये निर्देश है कि एक दिन के पढ़ने से नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 6:30 बजे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और निरंतर अभ्यास कीजिए किसी भी विषय में। ये सत्य है, अगर आपको निपुणता अर्जित करनी है तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। हैं त्रिकम सिंह प्रभु, आप क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना आप, तो एक दिन में तो आपने पढ़ाई पूरी नहीं कर ली थी। अभ्यास निरंतर। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, वर्किंग मैन्स कॉलेज में, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो त्रायते मत तो बाहर, ठीक है। ओके, अगला 10वां, वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसपूत मद व मागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। ओके, 11वां, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मां वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है, अनुगमन करता है। इसमें एक सवाल जो है, कई लोग अभक्त पूछते हैं कि भाई हम भी तो जीवात्मा हैं, हमारे साथ ये पक्षपात क्यों, सिर्फ मंदिर जाने वालों को प्रसाद क्यों मिलता है? तो हम भी जीवात्मा। तो ये भगवान का निर्देश है कि देखें, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मुझे जिस तरह से मेरी तरफ आएगा मैं उसी तरह से उसके साथ आदान प्रदान करूँगा। हाँ, पर क्योंकि वो पिता परमेश्वर हैं तो बच्चे का ख्याल तो रखते ही हैं। अब आपका 2-3 बच्चे हों और एक उसमें से बहुत बदमाश बच्चा हो तो उसका आप ध्यान रखेंगे ना। बस ये है कि थोड़ा प्यार उसके लिए कम उमड़ेगा क्योंकि वो मानता नहीं आपकी बात। और बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनका आप ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि आपकी बात सुन रहे हैं। इसी कक्षा में क्या होता है कि आगे बैठने वाले बच्चे जो क्या होते हैं, एकदम बढ़िया अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से निर्देश में नोट्स बनाना है, एग्जाम में नंबर लेना है। पीछे के बच्चे बैठ क्या कर रहे हैं, टीचर का ड्राइंग बना रहे हैं और व्यंग कर रहे हैं।
फिर एग्जाम आएगा, फेल हो जाएंगे, बोलेंगे टीचर ने पक्षपात किया। हम भी ने क्लास में अटेंड किया था, हमने भी अटेंडेंस 100% है, हमें तो नंबर नहीं दिया, ये पक्षपात है। तो ये सही नहीं है क्या? उनका कहना है ऐसा गलत है। तो क्या करना होगा? आगे की पंक्ति में बैठना होगा। इसी तरह ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस तरह से आप भगवान को अप्रोच करेंगे, उनके समक्ष जाएंगे, उसी तरह। क्या व्यंग वो ऊपर बैठे हैं, बैल्कनी में बैठे हैं, ज्यादा दिख रहा है कमाल से। ओके ओके। कांता कर्मणा सिद्धिं यजन्त हि देवता क्षिप्रहि मनुष्य लोके सिद्धि भगवती कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ओके, तो इसमें निर्देश यही है कि कोई भी जो है कर्मकांड भी करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। पर अगर आप निष्पेक्ष भाव से बिना स्वामित्व की इच्छा किए भगवान को फल अर्पित करके कर्मकांड भी करेंगे तो भी उसमें प्रगति होगी। कितने उदाहरण हैं इस्कॉन में जो शिव भक्त रहे, बहुत बड़े कांवड़ ले जा रहे हैं, इधर बहुत सारा भाव कर रहे हैं, पर उन्होंने निष्पेक्ष भाव से किया, बिना स्वामित्व के इच्छा से किया, भगवान को फल अर्पित किया। तो भोलेनाथ ने बोला चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो, भगवत धाम कृष्ण भक्ति करो। बड़े उदाहरण हैं ऐसे। तो और वैष्णो देवी का भी यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है देवी देवताओं की उपासना करना, पर हमें उनसे मांगना क्या है, क्या भाव होना चाहिए, वो उसकी हमें समझ होनी चाहिए। किस व्यक्ति से क्या मांगना है, क्या उनकी क्षमता है, और परमात्मा इनसे कैसे मिलना है, उसकी हमें समझ होनी चाहिए। पर थोड़ा भी कर्मकांड करने से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के लिए वही ठीक है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिसको आसक्ति है मांस वगैरह खाने से, उसके लिए क्या निर्देश है? अरे भाई नवरात्रि 7 दिन बंद करो, मंगलवार बंद करो। इस तरह से उसके अलग अलग जो है उपाय हैं। एकादशी है, आज अन्न संट मत खाओ, ये हमारे लिए ये तो सारा दिन चलते रहे। पर भक्त क्या करते हैं इस्कॉन में? एकादशी में क्या खा सकते हैं, 50 आइटम एकादशी की लिस्ट बनाते हैं। और आपके घर में ऐसी गृहिणी हो जैसे रघु प्रभु है, माता जी हैं, सभी लोग हैं, फिर तो काम होता। एकादशी का मतलब क्या है? रोज एकादशी बड़ा मुश्किल है। चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारभिमपि मां विधेय कृत्वा व्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो 4 वर्ण बनाए गए हैं, इसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। पर ये जो 4 वर्ण हैं, इनका बेसिस क्या है? बेसिस में आधार क्या है? 2 चीज़ें, गुण और कर्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के बच्चे हैं तो डॉक्टर बनेंगे क्या? कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है डॉक्टर के बच्चे का डॉक्टर बनना? गुण यानी कि क्वालिफिकेशन, और कर्म यानी कि एक्टिविटी करेगा, पढ़ाई करेगा, लक्षण दिखाएगा, तो ही तो आप उसे प्रोत्साहन दीजिएगा ना। पर वो कहेगा मैं तो चिड़ी छक्का खेलना है मुझे, तो फिर डॉक्टर तो नहीं बन पाएगा ना। तो गुण और कर्म के आधार पे ही वर्ण विभाजित है। और हमारा कितना सौभाग्य है कि प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन की स्थापना करी पश्चिम देशों में। हमारे जैसे व्यक्ति जो कि अलग अलग जीवन हमने जिया, हमको भी ये अवसर है कि हम अन्य तरह के वर्ण छोड़ के ब्राह्मण बन सकते हैं।
भगवान की शरण लेके वैष्णव बन सकते हैं, जो कि ब्राह्मण से भी ऊंचा है। तो गुण और कर्मों के बेसिस पे आधार पे ये गुण वर्णों का विभाजन है। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ओके पर इसका मेन पॉइंट यह है कि परपट में लिखा है, किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावना मत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। तो हालांकि जो हमारा समाज है वो इन 4 वर्णों में विभाजित है, पर निर्देश हमें ये है कि हमें इनसे उठना है और वैष्णव बनने की कोशिश करनी चाहिए। वैष्णव कौन है? जो कृष्ण या विष्णु भगवान का अनुसरण कर रहा है। प्रभु जी दिन प्रभु 8:15 हो गए और अभी 15 मिनट्स मोर। ओके ठीक है, टाइम चल। नमाम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भिन्ना स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। ये बड़ा सिंपल है। हम नेक्स्ट लेंगे अगला श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वे पूर्वंतर कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन पर्पट में यही बता रहे हैं कि मनुष्य की 2 श्रेणी है। क्या 2 श्रेणी है? बीच का नहीं है कोई, ठीक है? भक्त रसुल, ठीक है? सिर्फ वही 2 श्रेणी है, ठीक है? ये प्लीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए। कुछ के मन में दूषित विचार भरे रहते हैं, कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण महावरामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है। इसमें खूबी यह है कृष्ण भावनामृत की कि कोई भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो सुर हो या असुर हो, अगर कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो प्रगति निश्चित है। अगर सुर है तो ऊपर बढ़ेगा और असुर है तो क्या होगा? सुर बनने लग जाएगा धीरे 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 धीरे। तो हमारे कितने सगे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं जो हमारे स्तर पे नहीं सोचते, तो हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, ऐसा नहीं करना चाहिए। खासकर सगे संबंधियों में अपने उदाहरण से उनको प्रेरित करना चाहिए जितना हो सके। अगर तोहफे देने हैं तो गीता भागवत दीजिए, और आदान प्रदान करना है तो प्रसाद बांटिए, किसी भी बहाने से त्यौहार में बुलाइए। इस तरह निर्देश ये है कि जो असुर, यानी कि असुर एक थोड़ा कठोर शब्द है क्योंकि हम समझते हैं असुर का मतलब सींग वाला बड़ा एकदम बच्ची, उसका जो विवरण है वो बड़ा भयानक है असुर का। पर असुर का मतलब हर वो व्यक्ति जो सुर नहीं है या जो भक्त नहीं है। तो हमें असुरों के, जब हम भक्ति करने लगते हैं, ये बड़ी रोचक नई बात है कि जब हम भक्ति मार्ग पर बढ़ते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान नहीं करते। एक समय ऐसा आता है कि जब आप अपनी प्रगति करने के साथ साथ दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ऑटोमेटिक उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। और उस समय क्या होता है, फिर संग आपका बढ़ता है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। तो ये भक्ति का बड़ा एस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलोगे? एक प्रभाव है, दृष्टिकोण तो एंगल हो गया। उसका प्रभाव है भक्ति का कि उसमें जो है, जो अभ्यास कर रहा है उसी का नहीं, उसके आसपास रहने वालों का भी
फ़ायदा होता है। सभी लोग, असुर हो चाहे असुर हो, सभी के फायदे में कृष्ण भावनामृत सभी के लिए उपयोगी है। किम कर्मेति कव्यो पत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष शुभा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इससे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हम लोग ने 16 श्लोक पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा जल्दी श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे 42 वर्ष पढ़ लें। तो हम मुख्य श्लोकों को पढ़ लेते हैं। थोड़ा अभ्यास हमें हो गया है, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट में क्या बोलते हैं, प्रार्थना है आप लोगों से कि आप घर जाएंगे तो कंटिन्यू करें, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हाँ, ये पढ़ते हैं। तो 22वां पढ़ेंगे, 22वां श्लोक। यदच्छालाभ संतोष द्वंद्वितो विमत्सरः समसिद्धा विसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। तो ये कर्म की परिभाषा है। भगवान बोल रहे हैं कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना है, शिव को भगवान को अर्पित करना है, ठीक है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं संक्षिप्त में, सब जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अकर्म करना। और अकर्म का मतलब क्या है, हाँ, ऐसे कर्म जिनका हम फल भगवान को अर्पित कर सकें। तो फिर कुकर्म तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि उनका फल हम अर्पित नहीं कर सकते, ठीक है। और फल अर्पित नहीं कर सकते अपने कर्मों का, तो क्या होगा, कर्म बंधन लगेगा। कर्म बंधन होने से क्या होगा, जीवन मरण चलता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी गुड। और परपट में प्रभुपाद ने लिखा, कृष्ण भावना में व्यक्ति द्वैता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। तो भक्त के लक्षण क्या हैं, वो अपना अभ्यास तो कर रहा है पर वो कैसा अभ्यास करता है, हर वो कार्य करता है जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है, निर्देश दिया जिसका गीता भागवत में है। तो आप देखिए कि हम तो भारतीय संस्कृति से हैं, पर यहाँ पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग भी जब गीता भागवत का ज्ञान स्वीकार करके प्रभुपाद की शरण लेके कैसे सड़कों में हरिनाम कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, और हमारे पूर्व देश के वस्त्र पहन के बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के। आजकल हम लोग भी जो है अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं, पर पश्चिम देश के लोगों का उदाहरण है कैसे उन्होंने गीता भागवत को अपनाया और बिना किसी शर्म के वो ज्ञान, वो उत्साह, वो उल्लास दूसरों के साथ बांटने में इच्छुक हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है। ये उदाहरण है कि वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आसपास जितने भी जीव हैं उन सब का ध्यान करने की कोशिश करता है। ये भक्त की नेक्स्ट लेवल है। हमें इस बारे में उजागर रहना चाहिए। एक समय आता है, पहले तो हम सिर्फ इसीलिए आते हैं कि भाई प्रसाद मिलेगा ना, 3 बजे पहुंच जाएंगे उसके बाद जब 10 दिन प्रसाद खाइएगा, देखना कैसे मस्तिष्क का विकास होता है और फिर बुद्धि आती है कि अरे
कुछ सेवा भी कर लें, चलो कुछ है करने के लिए। ऐसी सबकी शुरुआत होती है ज़्यादातर लोग। ओके, उसके बाद यस, हम लोग पढ़ते हैं 34वां वर्ष पढ़ते हैं, 34 34 नंबर। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिदातवदक्षिणा। अर्जुन के लिए निर्देश है, और अर्जुन कौन है? हमारा प्रतिनिधि है। तो हमारे लिए निर्देश है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। क्या क्या पॉइंट हैं इसमें? पहले तो ये बताइए, आपका क्या भाव होना चाहिए? चिन्मय है? गुरु के पास जाना चाहिए, जरूरी है। कुछ भी पढ़ना हो ना, हारमोनियम सीख रहे हैं, रघु प्रभु के पास जाना पड़ेगा, है ना, सीखने के लिए। लोकल गुरु तो ये है ना, लेवल बढ़ जाएगा तो फिर ठीक है। पहला गुरु की खोज करनी चाहिए, और उसके बाद क्या? जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे मन में। हाँ, एक भाव होना चाहिए, हमें सीखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना है, भगवान के लिए कीर्तन करना है, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है। इम्प्रेशन नहीं, फैंसी ट्यून नहीं निकालना, बेसिक है। और क्या? सत्य को जानने का प्रयास करना है विनीत होकर, विनीत भाव से। विनीत का मतलब सबमिसिव, नतमस्तक होना है। ऐसा नहीं कि चैलेंज, हाँ भाई तेरी डिग्री दिखाइए, कहाँ से पढ़ के आया है, कौन से कॉलेज से तूने पढ़ाई करी है? ऐसे आप कॉलेज में प्रवेश कीजिएगा। जब आप किसी भी विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये मानने वाली बात है कि आपने पहले से रिसर्च कर लिया, तभी आपने वहाँ दाखिला लिया है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन का आधिपत्य है भगवद गीता के ऊपर। इस्कॉन जैसी बहुत संस्थाएं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके लोकल इस्कॉन है तो आइए, पर किसी भी संस्था से जुड़िए, किसी भी गुरु को पकड़िए, किसी भी गुरु के समक्ष विनीत भाव से नतमस्तक होइए और सत्य की जिज्ञासा कीजिए। और क्या दिया है इंस्ट्रक्शन? जिज्ञासा तो कीजिए, उसके अलावा सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो व्हाट हैव यू गॉट, क्या इन्फॉर्मेशन है मुझे दी, मैं चला। नहीं, सेवा करना बहुत जरूरी है। सेवा करने से जो है हृदय निर्मल होता है बहुत ज़्यादा। अपने उदाहरण से मैं बताऊं आपको कि जब मैंने 1996 में इस्कॉन पहली बार में प्रवेश किया, पूना में मैं स्टूडेंट था, तो वो छात्र हो, सेकेंड ईयर कॉलेज में था, उस समय छात्र होने की वजह से नेचुरली बहुत सारे प्रश्न थे, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों अलाउड नहीं है, ये क्यों नहीं अलाउड। तो मैं हमेशा कॉपी में 20 सवाल लेके जाता, आज मैं उसको पकड़ूंगा और ये मुझे जवाब मिलने चाहिए, नहीं तो सब बेकार। तो ये मेरा भाव था। तो 1-2 सवाल मेरे वो लोग उत्तर देते थे, और तीसरा सवाल आते आते, अरे प्रभु ये थोड़ा सेवा करना, थोड़ी सी सब्जी काटनी है, थोड़ा ये सामान उठाना है, थोड़ा ये इधर करना है, ठीक है ओके। 2 सवाल की फीस देके मैं निकल जाता था। फिर दूसरी बार ऐसे ही चलता था। कुछ समय के बाद मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरा लिस्ट छोटा हो गया, सवाल का लिस्ट छोटा हो गया। उसके बाद एक समय ऐसा है कि कोई सवाल नहीं, कोई सवाल। मुझे किसी ने बिठा के ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ बोला कि सेवा करो। सेवा करने से मन निर्मल होता है। छोटी से छोटी सेवा हो, बर्तन साफ करने हो, झाड़ू लगाना हो, हाँ, भगवान देख रहे हैं आपका भाव ग्रही जनार्दन है वो। उनको आप क्या दे सकते हैं जिनके पास सब कुछ है, जो सब चीज़ का स्रोत है, सब कुछ उन्हीं से आता है, उन्हें क्या दिया जा सकता है आप? हाँ, भाव ग्रही। इसलिए सेवा भाव से आप जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका मन निर्मल होगा, और निर्मल मन में जो है आप विनीत भाव से जब भगवान के समक्ष, गुरु के समक्ष
गुरु के माध्यम से भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कीजिएगा, तब आपको आपके दिव्य चक्षु खुलेंगे, तब आपकी जो है बत्ती जलेगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं, और तब ज्ञान प्राप्त कीजिएगा आप, और फिर उस ज्ञान के चलते आप अपनी साधना भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ की वर्सेस थे। समय खत्म हो गया है, इसलिए हम सारे श्लोकों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर ऐसा हमारा प्रार्थना है आपसे कि आप घर जाइए प्लीज़, और भगवद गीता जो हमने आज शुरू किया उसको आप पूरा पढ़ने की कोशिश करें। श्लोक भी पढ़ लीजिए, उससे भी लाभ है, थोड़ा सा भी कीजिए। गीता महात्मा में क्या लिखा है? भगवद गीता का नियम से अध्ययन करेंगे थोड़ा समय भी, तो पिछले जन्म के पूर्ण पाप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कार्तिक का महीना आ रहा है, उसमें हम दिया जलाएंगे, लैम्प जलाएंगे, उसमें भी यही है, भगवान को प्रेम से भाव से दीप अर्पित कीजिएगा। और जब पढ़ते हैं तो तर्क वितर्क नहीं, विरोधाभास से नहीं, मैं जानना चाहता हूँ भगवान के बारे में, मुझे भगवान से संबंध बनाना है, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, उस हिसाब से मैं सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे भाव से आप जाइएगा, देखिए त्रायते महतो भारत, किसी भी प्रकार के भय से आप निश्चिंत हो जाएंगे। जो भक्त इस भाव से सेवा भाव में रत है और अभ्यास कर रहा है, उनके चेहरे पे आप देखिए अलग भाव होता है, हमेशा उजागर रहते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़े हैं, कनेक्शन है उनका, आज का नहीं है, 50वें साल नहीं, 20वें साल से 20वें साल से सेवा की है। आप पिछले जन्म में तो की होगी, तभी तो मौका मिला, तो 50 से ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, करोड़ों साल जन्म जन्मांतर। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास ये सम्मेलन है भक्तों का, एक दूसरे को प्रोत्साहन करने का इतना अच्छा अवसर है। थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को प्रोत्साहन कीजिए, किसी को ज़्यादा मत खींचिए, अरे मैं तो इतनी अच्छी करता हूँ तुझे नहीं आता, मैं इतना अच्छा गाता हूँ तुझे नहीं आता, मैं इतना कुकिंग करता हूँ तुझे नहीं आता, ऐसा इससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने स्तर पे अगर आपका ऊंचा है तो दूसरों को प्रोत्साहन दीजिए, और आपका स्तर नीचा है तो विनीत भाव से सुनिए। तो ये भाव होता है, और भावगृही जनार्दन है, परमात्मा स्वरूप में आपके अंदर में हमेशा वास कर रहे हैं, और कुछ भी उनसे छुपा नहीं। ठीक है, एक पेड़ पे 2 पक्षी की तरह परमात्मा नाम की चिड़िया निरंतर आपके कर्मों को देख रही है, और वेट को कब इंतज़ार कर रही है आपका, कब आप जो है उनकी तरफ देखें, प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आप उनको देखें। ठीक है, तो we'll spend quick 2-3 minutes to do a quick recap। हम लोग एक क्विकली जो है एक समरी कर लेंगे 2 मिनट में। तो किधर से शुरू करें? बीच में से शुरू करते हैं। रेखा माता जी बताइए, कोई भी एक पॉइंट जो भी आपको आज अच्छा लगा हो, आपने सुना हो, 4-5 लोग ऐसे बता दें, समरी कर दें, तो लगे कि हाँ भाई ऐसे ओवरहेड तो नहीं हुआ। कोई भी एक पॉइंट बताइए। हाँ ठीक है, शैलेश प्रभु आप भी बता दीजिए कोई एक पॉइंट आपको। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, हाँ 2 ही विकल्प है, यस, या तो हम भक्त बन लें, यस, या तो असुर की श्रेणी में आ जाए। यस, तो हम तो यही चेष्टा कर रहे हैं अभी भी कि असुर से भक्त बन जाए। एग्जैक्टली सही, ये निर्देश है, ये भगवान का कथन है कि या तो आप भक्त हैं या अभक्त हैं, और अभक्त मतलब सुर, असुर। ठीक है, तो हमें सुर की श्रेणी में रहना है। जैसे हमने साधारण उदाहरण से समझने की कोशिश करी कि अगर हम किसी शहर के नागरिक हैं तो या तो हम ना कानून को मानते हैं नहीं मानते, बीच वाला तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये और बताइए रघु प्रभु आपका कोई आज जी चतुर्वर्णमय आशीष, यस
हाँ, गुण और कर्म के आधार पे कोई आपका जन्म सिद्ध अधिकार कुछ भी नहीं है, ठीक है। गुण और कर्म के आधार पे, और किसी भी अच्छे घर में भी आपका जन्म हुआ तो आप अगर गुण और कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म जो आपने अर्जित किया है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि बुरे कुछ लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं पर उन्हें कुछ होता नहीं। ये हमें समझना है इस भगवद गीता के माध्यम से कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्मों के बैंक बैलेंस को ख़त्म करते जा रहे हैं, और जिस दिन बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा उस दिन फिर। हाँ जी, हाँ बोलिए। सत्यापित परंपरा को फॉलो करते हुए सत्यापित भाव से गुरु की शरण में जाना। सत्यापित बहुत ज़रूरी है, सत्यापित होनी चाहिए परंपरा, बोनाफाइड होनी चाहिए। ऐसे ही सड़क चलते किसी से नहीं तर्क वितर्क होना चाहिए, उसको गुरु नहीं बना देना चाहिए। प्रश्न है, हाँ जी जी, हाँ बताइए, आप ही बताइए। उसने अपना कर्म क्या किया? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका साधारण सा उत्तर ये है कि गुण और कर्म के आधार पे निर्मित है ना, तो उसका गुण क्या था? गुण तो बहुत था, और कर्म सब गलत कर दिया, तो फिर जो है गुण वो भी खत्म हो गया। इच्छा उसकी इच्छा क्या है? हाँ, उसने दूसरे की स्त्री को मरना चाहा, यस, भगवान की लक्ष्मी को करना चाहा, वो तो गलत। अगर माता जी को कोई बुरी नजर दिया तो आप कई कई आचार्य बहुत जो है स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अगर आप जो है भक्त नहीं है तो आप रावण समान हो। बहुत स्ट्रिक्ट बोलते हैं कई लोग। और बताइए किसी का और सुधांशु प्रभु, आपका कोई पॉइंट है? यस यस, बड़े सारे पॉइंट, बड़े सारे पॉइंट। जन्म कर्म चमेत दिव्यम, भगवान की लीलाओं का, उनकी गुण, उनके कर्मों का सिर्फ श्रवण भी करेंगे, उससे भी नहीं थी माँ में थी, पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी, सो ठीक है। और कोई पॉइंट रमेश? रश्मि माता जी, आपको कोई पॉइंट? इनसे कुछ भी आपने जो सुना? मुझे ये अच्छा लगा सुनने कि वो भक्तों का संग करने के लिए, हाँ करने के लिए भगवान बिल्कुल, भक्त जो है भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं, ऐसा भक्त का भाव होता है, और भक्त भी भगवान के बिना अधूरा है, ऐसा भक्त का भाव होना चाहिए। हाँ, तो ईश्वर जो है हमसे ज़्यादा उत्सुक है परमात्मा कि हम वापस कब जाएं। आप देखिए, आपके बच्चे अभी बाहर चले जाएंगे तो आपके मन में क्या है? कब घर आएगी छुट्टी में? हैं? किसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं अभी? हैं? माता जी, आपके बच्चे बाहर पढ़ा, कैसे आपको रहता है कि छुट्टी में घर आएगा समय? हैं? लालसा रहती है, माँ बाप का ज़्यादा होता है, बच्चे तो इधर उधर हो जाते हैं। तो वही भाव होता है भगवान का। पर समझने वाली बात है कि वो हमारे परमेश्वर पिता हैं और हम उनकी संतान हैं, हम उनका हिस्सा हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तब सब कुछ रहेगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, टाइम से करेंसी एक्सचेंज करना है। यस, करेंसी तो एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज करना। हाँ, क्योंकि ये करेंसी तो वहाँ चलेगी ना, ठीक है। आप थे तब इस समय? अच्छा, ये अच्छे कर्म करने चाहिए, गीता भागवत के निर्देश से हमें कर्म करना चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से इस जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति ना हो तो आगे बढ़ने का अवसर मिले दूसरे जन्म में, ठीक है। 40 हो गए, हमें आई थिंक स्टॉप कर लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।